माँ शारदा की अध्यक्षता को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानित बड़े भाई विधायक जी, जिनका बहुत स्नेह पात्र में रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये उनका मानना नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं उनका बहुत प्रिय हूँ। आप सबका प्यार स्नेह मोहल्ली वासियों का लगभग हर वर्ष मिलता रहा है। अच्छा, सबसे पहले किसी छोटे कवि को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि पहले नंबर पे आने वाला व्यक्ति जमेगा नहीं। तो यह बड़ी सलाह सब कर रहे थे। मैंने सोचा ये सब हमारे अतिथि हैं, मैंने बुलाया है, जहाँ पर बलिदान देने का नंबर आए तो हम मोहल्ली मिस्त्री के लोग आगे तैयार खड़े रहते हैं, इसलिए हम बलिदान देने के लिए आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये मेरा मानना है। जैसे फल वाले जो फल अच्छे होते हैं वो उनको आगे लगाता है दिखाने के लिए, जिनके सहारे बाद में खराब वाले भी बिक जाते हैं। तो मैं अपने को ये मान करके आपके मध्य उपस्थित हुआ हूँ। एक बार अगर आपका मन करे तो हमारे सम्मान में आप जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिससे हमको भी ये भ्रम बना रहे कि हम वास्तव में बड़े कवि हैं। अच्छा, माइक विधायक जी संचालन करेंगे क्या? विधायक जी को एक माइक दे दी जाए और फिर यहाँ जवाबी कव्वाली का भी इंतजाम है विधायक जी की तरफ से, ऐसा मुझको लगता है। आइए मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ सीधे सीधे, बहुत कम काव्य पाठ करूँगा। नहीं, एक बात मैं बीच में बोल दूं। अभी हमारे संचालक भैया बता रहे थे कि पहले जो आप कह रहे हैं छोटे कवि को बुलाया जाता है, जब बॉलर बढ़िया हो तो बड़े बैट्समैन को पहले उतार दिया जाता है। चलिए ये भ्रम हमारा बनाए रखिए। अच्छा, आपने माइक एक गलत दिलवा दी। वो एक कहावत गांव देहात में, एक तो बाघ दूसरे बंदूक बांधे। इनके विषय में हाँ ये स्पष्ट भी है, तो माइक भी आपने दे दी। चलिए देखा जाता है। आइए, वैसे मैं एक बात बता दूं जो मैंने महसूस किया। विधायक जी, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आप सब अगर हमारे पंक्तियों से परिचित होंगे तो हाथ उठा के तालियां बजाइएगा, मन करे तो तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। कि गैरों के दर्द गाए वो गायक न मिलेगा, गैरों के दर्द गाए जो गायक न मिलेगा, पर हित में रत हो ऐसा भी नायक न मिलेगा, पर हित में रत हो ऐसा भी नायक न मिलेगा। होने को लोग तो बहुत हैं इस जहान में, लेकिन शशांक जैसा विधायक न मिलेगा। लेकिन बहुत प्यार करते हैं आप विधायक जी को, ये मालूम हो गया। इतनी कम तालियां तो विधायक जी के मैंने नहीं सोची थी। अगर वास्तव में प्यार करते हैं तो हाथ उठा के तालियां बजाइए, बताइए वास्तव में विधायक जी को आप कितना स्नेह करते हैं। एक बार हाथ उठा के तालियां अपने विधायक जी के सम्मान में बजाइए। ये पीछे वाले सुन नहीं पाए। अब इसके ज्यादा क्या हम माइक वहां ले जाके बोले, क्या करें भाई? आप सुन नहीं पाए तो दवा कराएं और क्या करें, क्या बताएं? आइए दोबारा बोल रहे हैं। हाँ, ये कहो, मन से कहो। दीक्षित जी भी अगर पूरी बात समझ रहे हैं तो आप सबकी समझ में तो जरूर आता होगा। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और तब फिर से पढ़ता हूँ कि गैरों के दर्द गाए वो गायक न मिलेगा, गैरों के दर्द गाए वो गायक न मिलेगा, पर हित में रत हो ऐसा भी नायक न मिलेगा। होने को लोग तो बहुत हैं इस जहान में, लेकिन शशांक जैसा विधायक न मिलेगा, लेकिन शशांक जैसा विधायक न मिलेगा। अच्छा, ये मत सोच लेना हम मक्खनबाजी कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी श्रोता ये सोच लेते हैं। हाँ, अब जैसे हम भी विधायक जी से कम नहीं हैं,
हाँ थोड़ा ही सा अंतर है। और तब मैं अपनी बात बता देता हूँ, सुनेगा कि हम भी वैसे हम कवि हैं, लेकिन मैं अपनी बात कर देता हूँ, तब मैं बताता हूँ कि बढ़िया गा लेते तो गायक होते, बढ़िया गा लेते तो गायक होते, यूं न रहते किसी लायक होते, यूं न रहते किसी लायक होते, थोड़े तिकड़म अगर भिड़ा पाते, थोड़े तिकड़म अगर भिड़ा पाते, आज हम भी तो विधायक होते, आज हम भी तो विधायक होते। बहुत बहुत धन्यवाद। और विधायक जी ने भी ये स्वीकार कर लिया। अच्छा, ये सब क्यों कहा जाता है? हम सब आइए कविता की कुछ पंक्तियों पर आता हूँ, हम सभी कवियों को सुनना। तब मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। ये सब क्यों कहता हूँ? सच्ची बात, हम कवि का धर्म है कि सच्ची बात कहे। तब कहता हूँ कि रह के चुप दर्द पी लिए होते, रह के चुप दर्द पी लिए होते, रोज मर मर के जी लिए होते, हमको फिर लोग क्यों बुरा कहते, हमको फिर लोग क्यों बुरा कहते, हम भी गर होठ सी लिए होते, हम भी गर होठ सी लिए होते, हम भी गर होठ सी लिए होते। ये सब व्यवस्था बनाने में ही हम निपट जाएंगे, इसीलिए तो पहला कभी बलिदान होता है। हाँ, विधायक जी ने कहा मेज मंगाई थी, नहीं मंगाई थी। चलिए, अब रख दिए हो तो आप लोग चले जाओ। और तब अच्छा, मैं मानता हूं अगर एक कवि सच्ची बात न कह पाए तो मेरी समझ में विधायक जी तब चार पंक्तियां कहता हूं कि किसकी चाहत नहीं संभर जाए, किसकी चाहत नहीं संभर जाए, स्वार्थ के बस में पर न डर जाए, स्वार्थ के बस में पर न डर जाए, झूठ को झूठ कह नहीं सकते, झूठ को झूठ कह नहीं सकते, फिर तो अच्छा है ये कि मर जाए, फिर तो अच्छा है ये कि मर जाए, फिर तो अच्छा है ये कि मर जाए। और आइए एक गीत पढ़ता हूँ, उसके पहले केवल 2-3 मुक्तक पढ़ देता हूँ, फिर एक गीत पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। बाकी कवियों को भी सुनना है, सुनेगा। अच्छा, जैसे हमारे मंच पर धर्मराज जी बहुत वायरल है, ऐसे महोली के विधायक जी भी बहुत वायरल है। ये आपका सौभाग्य है, हमारे धर्मराज जी वायरल है, हम कवियों का सौभाग्य है, आपके विधायक जी वायरल है, आपका सौभाग्य है। अच्छा, ये क्यों मैं पैरवी करता हूँ 4 पंक्तियों में और तब बताना चाहता हूँ ये वायरल किन कारणों से होते हैं। मैंने पैरवी की है, अगर सच्ची बात कह दूं तो आप सबका साथ चाहता हूँ, सुनेगा कि कभी कभी बिन पूछे ही कुछ बात बतानी पड़ती है, कभी कभी बिन पूछे ही कुछ बात बतानी पड़ती है, फिर भी समझ सके ना तो औकात दिखानी पड़ती है। वो केवल बातें ही बातें हो, फिर ये जननायक कैसा, केवल बातें ही बातें हो तो फिर जननायक कैसा, अपनों पर संकट हो तो बंदूक उठानी पड़ती है, अपनों पर संकट हो तो बंदूक उठानी पड़ती है। अच्छा, एक चीज के लिए और वायरल महोली हुआ, मैं वो 4 पंक्तियां भी पढ़ देता हूँ, सुनेगा कि नफरत के बाजारों में तुम बांटो प्यार जरूरी है, नफरत के बाजारों में तुम बांटो प्यार जरूरी है, सहनशीलता भी दुनिया में रह कर यार जरूरी है, उस स्वाभिमान पर बन
ठीक नहीं, तब तो कुछ भी हो लेकिन जूतम पैजार जरूरी है। तब तो कुछ भी हो लेकिन जूतम पैजार जरूरी है। और आइए मैं एक गीत तक पहुंचता हूं, उसके पहले 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है, कलमकार सुझाव भी देता है, मैं सुझाव देता हूं और आदाजी विधायक जी को सुझाव देता हूं आप सबकी तरफ से, तब सुनेगा कि दांव कोई भी कभी मत मारो। वो हमारे अपने हैं, इसलिए मैं सुझाव की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं विधायक जी, और इसलिए बिना डर के पढ़ता हूं कि आप हमसे जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए मैं जानता हूं। हाँ, तो मैं सुझाव देता हूं कि दांव कोई भी कभी मत हारो, खूब तन मन भी और धनवारो, खूब तन मन भी और धनवारो। मारने को तुम्हें रोका किसने, मारने को तुम्हें रोका किसने, क्या जरूरी है कि जूता मारो, क्या जरूरी है कि जूता मारो, क्या जरूरी है कि। और मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक हम किसानों का दर्द है, एक दर्द संकेत के माध्यम से देता हूँ आप सबसे, एक ज्ञापन देता हूँ, फिर एक गीत पढ़ता हूँ, सुनेगा। अच्छा, चुनाव आने वाला है, स्थितियां क्या आएंगी सुनेगा कि पौवा फिर 1-2 पिया देंगे, पौवा फिर 1-2 पिया देंगे, पौवा फिर 1-2 पिया देंगे, पैंट फाड़ेंगे फिर सिया देंगे, पैंट फाड़ेंगे फिर सिया देंगे। इनसे उम्मीद सबको है लेकिन, इनसे उम्मीद सबको है लेकिन, ये न सोचो कि यूरिया देंगे, ये न सोचो कि यूरिया देंगे, ये न सोचो कि यूरिया देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यूरिया निश्चित देंगे, तो मैं कह देता हूँ, और कह इसलिए देता हूँ क्योंकि महोली में आया है। आइए तब एक गीत पढ़ता हूँ, महोली के नाम बहुत दिनों से आ रहा हूँ, आप सबका बहुत प्यार दुलार मिल रहा है, तब मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक बार तालियां बजा के आदेशित कीजिए, मैं थोड़ी सी तालियां कमजोर है, निश्चित रूप से पीछे तक जरा हाथ उठा के बजाइए एक बार तालियां। माया है अपरंपार महोली वाले हैं, माया, तालियां साथ में, कि माया है अपरंपार महोली वाले हैं, माया है अपरंपार महोली वाले हैं, माया है अपरंपार महोली वाले हैं। मुझको करते सब प्यार महोली वाले हैं, मुझको करते सब प्यार महोली वाले हैं। और क्या देखा मैंने कैसे कैसे लोग हैं कि ज्यादातर तो अधिवक्ता है। अवस्थी जी कहाँ गए? कि ज्यादातर तो अधिवक्ता हैं, अध्यापक भी नर नारी हैं पुलिसमैन अधिकारी हैं, अध्यापक हैं व्यापारी हैं पुलिसमैन अधिकारी हैं, अध्यापक हैं व्यापारी हैं, बाकी सब ठेकेदार महोली वाले हैं। माया है अपरंपार महोली वाले हैं, माया है अपरंपार महोली वाले हैं। और क्या देखा सुनेगा कि सबकी है रोब डांट अपनी, सबकी है रोब डांट अपनी, सबके बंगला है गाड़ी है राजनीति कुछ ज्यादा ही, सब एक से एक खिलाड़ी है राजनीति कुछ ज्यादा ही, सब एक से एक खिलाड़ी हैं। होता जूतम पैजार महोली वाले हैं,
माया है अपरंपार महोली वाले हैं, माया है अपरंपार। ऐसा नहीं, जो मैं सच्ची बात देखता हूँ वो भी है तो आनंद की बात बीच बीच में कर देता हूँ। और मैंने महोली में क्या देखा, तब मैं पढ़ता हूँ कि घर घर बसते हैं संस्कार, घर घर बसते हैं संस्कार, खेतों में गन्ना धान खड़े, घर घर बसते हैं संस्कार, खेतों में गन्ना धान खड़े, देवी देवता विराजित हैं, कवि पत्रकार विद्वान बड़े, देवी देवता विराजित हैं, कवि पत्रकार विद्वान बड़े, हर दिन लगता त्योहार महोली वाले हैं, माया है अपरंपार महोली वाले हैं। ये हम कविता सुना रहे हैं। हाँ, लेकिन आप भजन समझ के सुन रहे हैं, जोरदार तालियां बजाएं तो हम इस गीत को पूरा करें कि माया है अपरंपार महोली वाले हैं। और एक ऐसे लोग हैं कि ये मन के सीधे सच्चे, ये हैं मन के सीधे सच्चे, फोकट में नहीं कुछ लेते हैं, इनको जो जैसा देता है ये उनको वैसा देते हैं, इनको जो जैसा देता है ये उनको वैसा देते हैं, रखते नहीं उधार महोली वाले हैं, है माया अपरंपार महोली वाले हैं, है माँ। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ गीत का कि प्रतिभा संपन्न यहाँ रहते, प्रतिभा संपन्न यहाँ रहते, है कलमकार हैं गायक भी, औरों की बात कहें हम क्या, हीरो हैं यहाँ विधायक भी, औरों की बात कहें हम क्या, हीरो हैं यहाँ विधायक भी, हाथों में है हथियार महोली है, माया अपरंपार महोली वाले हैं, है। वाह वाह, इतना शानदार कि एक गीता भी। अच्छा, हम भी बता दें, इसी में 2 लाइन जोड़ दें, हम सब करते हैं जगजीवन से प्यार महोली वाले हैं, और यहाँ यूरिया अपरंपार महोली वाले हैं। बहुत सुंदर, एक बार के लिए जोरदार ताली भाई साहब। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से विधायक जी का और आप सबका बहुत स्नेह मिलता रहा है। अभी ये डेमो चल रहा है, जरा एक आनंद का गीत दादा पढ़ के तभी स्थान लीजिए, फिर आप सबको सुनेंगे। अभी मैं जानता हूँ अभी ये इनका काव्य पाठ नहीं है, ये केवल कवियों की भूमिका बनाने के लिए खड़े हुए हैं। एक बार तालियां बजाएं, एक आनंद का गीत सुना जाए, उसके बाद पढ़ेंगे जो भी पढ़ना होगा, काव्य पाठ करेंगे। मैंने गीत अभी जल्दी में आप सबने हमारे, चूंकि मैं एक पत्रकार भी हूँ और आप एक पत्रकार का बलिदान दे चुके हैं महोली वासी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। कोई भी कवि सम्मेलन में जब महोली आया तो वो हमारा छोटा भाई राघवेंद्र सम्मुख बैठा हमको जरूर मिलता था। दूसरी बात मैं ये बता दूं, मैंने पत्रकारिता की पारी स्वतंत्र भारत अखबार से चालू की थी और वहाँ से सबसे पहले राघवेंद्र वाजपेयी भी जुड़े थे, हमारे छोटे भाई हैं। मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और तब कुछ पंक्तियां मैं पढ़ देना चाहता हूं, अगर मैंने सच्ची बात की। हम सब कभी आपके फोन पर न जाने लोग श्रावस्ती से, कानपुर से, कौन कहां से आया है, तो हम चाहे पत्रकार हों या कवि हों, कलमकार हैं। कलमकार कैसे होते हैं आपने देखा, एक जीवन बलिदान जब हो चुका है तो कुछ पंक्तियां श्रद्धांजलि में मैं पढ़ता हूं, आपका प्यार मिलेगा इसी आशा के साथ में सुनेगा। बढ़िया करता है कि हम कलमकार हैं, कलमकार,
हम कलमकार हैं कलमकार, हम कलमकार हैं कलमकार, एक साथ तालियां कि हम कलमकार हैं कलमकार, हम कलमकार। अगर पत्रकार नहीं कोई बजा रहा है तब तो गलत बात है। हम कलमकार हैं कलमकार, हम कलमकार हैं कलमकार, हैं सगे हमारे ही भाई, हैं सगे हमारे ही भाई, दुनिया के सच्चे पत्रकार। हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार। और हम कैसे कलमकार हैं तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि आंधी तूफानों से लड़ते, आंधी तूफानों से लड़ते, बलबेटी पर चढ़ जाते हैं, हम खून बनाते हैं स्याही तब आपू से पढ़ पाते हैं, हम खून बनाते हैं पानी तब आपू से पढ़ पाते हैं, सच को सच लिखते आए हैं, सच को सच लिखते आए हैं, हम फिर लिखेंगे बार बार। हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार। और तब अगला बंद पढ़ता हूँ कि जो होता है वो देखेंगे, चाहे हम कवि हों या पत्रकार हों। तब मैं पढ़ता हूँ कि जो होता है वो देखेंगे, जो देख रहे वो लिखते हैं, जो लिखते हैं कब डरते हैं, ना झुकते हैं ना बिकते हैं, जो लिखते हैं कब डरते हैं, ना झुकते हैं ना बिकते हैं। बाधाएं आने पर होती, बाधाएं आने पर होती है कलम और भी धारदार। हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार। और तब जो हैं अटके भूले भटके, जो हैं अटके भूले भटके, हम राह दिखाने वाले हैं, कर्तव्य धर्म को जोड़ रहे उनको समझाने वाले हैं। स्वार्थ में पढ़कर लोग कभी, स्वार्थ में पढ़कर लोग कभी हमको ही कहते गुनहगार। हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार। और तब अंतिम बंद पढ़ता हूँ, आप स्थान लेना चाहता हूँ, सुनेगा कि रागी जो हैं वो तो हमको, दागी जो हैं वो तो हमको अपना सदैव दुश्मन पाते, दागी जो हैं वो तो हमको अपना सदैव दुश्मन पाते। बिन दौलत हमने कब देखी, देखी होती कुछ बन जाते, धन दौलत हमने कब देखी, देखी होती कुछ बन जाते। हमने व्यापार किए होते, हमने व्यापार किए होते तो क्यों रहते बेरोजगार। हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार, हम कलमकार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनको पता नहीं है, लेकिन ये जैसे थे खुद बता रहे थे। अच्छा, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं स्वयं जब पुलिस पढ़े और पुलिस भी ताली न बजावे तो ये बड़ी बात है। तब भी इंस्पेक्टर साहब यहाँ के ताली नहीं बजाए। अच्छा, ये चूंकि ये पुलिस वाले न जाने क्यों अपने को मनुष्यों से अलग मानते हैं। हाँ, ऐसा है। वो अभी हम आ रहे थे तो हमको एक कार्यक्रम स्थल पता नहीं था, मेले में हम जान नहीं पाए कहाँ पहुँचना है। तो एक दरोगा जी खड़े थे, हमने सोचा ये जिम्मेदार लोग होते हैं, तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब ये कार्यक्रम स्थल कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा ये बात आप किसी आदमी से क्यों नहीं पूछते। तो ये लोग अपने को आदमी नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसा है। अब वास्तव में नहीं, ये पुलिस के विषय में हम सब कह नहीं, ये का बातें कर रहे हो भाई। नहीं, जब चांद पे ग्रहण चल रहा है तो बेमतलब काहे और डबल ग्रहण बने हो भाई। हैं? हाँ, ताली बजाओ। ये चांद ऐसा थोड़ा है कि केवल तुम्हारा है, हम सबका चांद है भाई। हाँ, जितना हक आपका है इस चांद पर उतना ही हक हमारा सबका है। वास्तव में
क्या बात हो गई, कोई बात? अच्छा, हमने कहा चांद देख रहे हैं, यहाँ निबिया ठाड़ ये तो नहीं दिखाई। हाँ, ये पुलिस की बातें कर रहे थे, हम तो नहीं करते। और जहाँ की वास्तव में पुलिस के विषय में हम ज़्यादा कुछ कहते भी नहीं हैं। अभी जैसे यहाँ हम आए तो कई थाने के सामने सांड खड़े थे, तो हमने पूछा यहाँ सांड क्यों खड़े हैं? तो वहाँ एक भाई साहब थे, तो उन्होंने बताया असल में यहाँ की पुलिस बहुत गऊ है। तो ये स्थितियाँ जब आ जाती है नहीं, तो इसलिए हम पुलिस के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। और अगर सच में ये हम लोग हंस लेते हैं, हास परिहास कर लेते हैं। और जैसा अभी उपाध्याय जी ने बताया, हम सब लोग सुरक्षित तभी बैठे हैं जब ये लोग सक्रिय हैं। तब 4 पंक्तियां मैं कह देता हूँ। और एकमात्र कवि जो बचा है, मंच का सबसे भ्रष्ट और सबसे विद्वान कवि है। हाँ, भ्रष्ट इसलिए है क्योंकि उसने हास्य पे ऐसी जगह कलम चलाई है जहाँ लोग पहुँचते नहीं। और विद्वान इसलिए अध्यात्म पर भी उसने बहुत अच्छा लिखा है। जैसा आप सुनना चाहेंगे आपको सुनाएगा। तो 4 पंक्तियां यहाँ पुलिस की बहुत सारी बातें हुई। अब 4 पंक्तियां मक्खनबाजी में मैं इसलिए पढ़ देता हूँ कि हमको इसी रास्ते से अभी जाना है, जिस रास्ते से कोतवाल साहब अभी आएंगे। तब 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, वीरता सैनिकों की सुना देना तुम, मैं भी लड़ने चलूंगा सिखा देना तुम। लड़ते लड़ते मेरा सर ये कट जाए तो माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम, माँ के चरणों में सर ये चढ़ा देना तुम। एक बार इन सब के लिए, इन वीरों के लिए, इन सैनिकों के लिए जोरदार तालियां आप सबकी बजे।